इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं इस समय कड़कड़डूमा कोर्ट से। और आप जो ये पब्लिक और ये जनता देख रहे हैं, कोई नॉर्मल नहीं है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने 15-15, 16-16 साल काम किया है स्वास्थ्य निदेशालय के अंदर, डिस्पेंसरी के अंदर। आइए हम अब जानकारी लेते हैं कि ये लगातार इनको यहाँ पर बैठे हुए 2-2.5 महीने से ज़्यादा हो गया। क्या इनकी मुसीबत है, क्या दिक्कत है, सरकार क्यों नहीं सुन रही इनकी बात? क्या नाम है सर? मेरा नाम अजय कुमार है। अजय जी, आप कहाँ सर्विस करते हैं? सर हम दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरियों में पिछले 15-15 साल से कार्यरत हैं। और सर हमें लगभग पिछले 7 साल से दिल्ली गवर्नमेंट ने डेली बेसिस पे किया है। तो सर हमारी हर तीसरे महीने मेल आती है, हमारी हर तीसरे महीने 89 डेज़ की मेल आती है। और पिछले लगभग 3 महीने से, पिछले 4 महीने से कोई मेल नहीं आई। हम डीजी मैडम के पास गए, जो कि हमारी कड़कड़डूमा में स्वास्थ्य निदेशालय में कार्यरत थी, नूतन मंडेजा जी। तो जब हम उनके पास आए कि मैडम हर बार तो 3 महीने की मेल आ जाती है, अब की बार क्यों नहीं दी? हम तो पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं मैडम, हमने क्या गलती कर दी जो आप मेल नहीं भेज रहे हो? तो मैडम ने बोला आप काम करते रहो, आपकी सैलरी आ जाएगी, आपकी सैलरी आ जाएगी, आप काम करते रहो। अब ना तो सैलरी है, ना तनख्वाह है, ना नौकरी है, कुछ नहीं है, ना कोई सुनने वाला है, कोई कुछ नहीं है। हमने क्या गलती की है सर, हमें बताइए। हमने क्या गलती की है? और जब मीटिंग होती है तो मैडम ये बोलती हैं, डायरेक्टर ये बोलती हैं कि आप काम करो, आपको पेमेंट मिलेगी। हमारे बीच में क्या नाम है आपका? आप कहाँ सर्विस करती हैं? दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है। हाँ। और नहीं तो हमें 3 महीने की सैलरी दी है और नहीं हमें नौकरी दी है। और 3 हमारी 89 की पेंशन आती थी, वो भी नहीं दी। और हम डीजी मैडम के पास जाते थे कि मैडम पेंशन नहीं आई, क्या करें? तो मैडम ने हमें एक ही जवाब दिया कि काम करो, सैलरी में अपने आप दिला दूँगी, काम करो सैलरी में दिला दूँगी, सैलरी के लिए टेंशन मत करो। हमें यही जवाब मिलता। हमें दिल्ली सरकार का केजरीवाल से नहीं तो हमें बिल भरी चाहिए, नहीं हमें बस से भरी चाहिए, हमें सिर्फ अपनी नौकरी चाहिए। हम अपना बिल भी भर लेंगे और अपनी बसों का किराया भी भर लेंगे। और हम जो ये हमें 5 किलो अनाज देता है, वो 5 किलो अनाज भी हमें नहीं चाहिए। हम इसके घर 50 का कट्टा डाल देंगे हमारी नौकरी। तो बड़ी दुख की बात है कि आंखें झलकती हैं कि जिस परिवार के अंदर जो एक साधन नौकरी का ही था, तो उस नौकरी के चलते उनकी नौकरी भी चली गई और उनको जो पैसा है वो भी नहीं दिया जा रहा। हमारे बीच क्या नाम है आपका? बोले आप। हकीकत बात है, जब खाना नहीं मिलेगा तो आवाज़ कहाँ से निकलेगी? और इस समय बच्चे भी इस तरीके से दुखी हैं कि मानो कि एक मातम सा छा गया। बिना जी क्या मांगे हैं आप? सर मांग यही है कि हमें पता लगा है, हमें नौकरी चाहिए। इतनी परेशानी हो रही है सर कि आज सुबह गैस भी खत्म हो गई, आधा आधी रोटी बनी, आधी रोटी रह गई। और किसी तरीके से पड़ोसी से पैसे लेके सिलेंडर का इंतजाम कराओ, तब हमें में खाने में 12:30 बजे। इतने परेशान हो रहे हैं सर, ना तो हमारे भाई हमारे देखने में नहीं आए, तरीके से आ रहे हैं। हस्बैंड भी नहीं, बेचारी किराए पर रहते हैं। इस तरीके से आप जीवन को गुजर रहे हैं। बहुत ही कठिन इस समय मुसीबत का दौर है। यही स्वास्थ्य मंत्रालय है जहां कर्मचारियों की बात सुननी चाहिए। और डायरेक्टर यहाँ बैठे हैं और अधिकारी बैठे हैं जो डिस्पेंसरी को और अस्पतालों को चला रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा। यहाँ 400-500 लोग बैठे हुए हैं जिनमें महिलाओं की तादाद ज़्यादा है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज है। सरोज जी, आप कितने दिन हो गए? मैं तो यहाँ हो गए, मैं 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। 2 महीने। तो क्या मांगे ऐसे, आपने क्या मांगे ऐसे जो कि मतलब इनसे दूर काँप रही है? सर हम तो अपनी मेहनत का मांग रहे हैं, जो हमारी मेहनत है। अपने 3 महीने इनके पास काम किया है और ये हमसे कहते रहे, जब भी हम इनसे आए कि मैडम हमारा रिन्यूअल दे दो और हमारी सैलरी भी मिल जाए। तो इन्होंने यही कहा, नूतन मुंडेजा मैडम ने, कि आप काम करो आपकी सैलरी आ जाएगी, आप काम करो आपकी सैलरी आ जाएगी।
हम 10 बार आए और इन्होंने हमें यही जवाब दिया। फिर हमारी 3 महीने की सैलरी जब नहीं आई तब हम यहाँ धरने पे बैठे, वो भी इन्हें बता के बैठे। और अब हमें 2 महीने यहाँ पे हो गए, किसी डिपार्टमेंट ने आके नहीं देखा, किसी केजरीवाल सरकार ने आके नहीं देखा, किसी बीजेपी सरकार ने आके नहीं देखा। और अब हम इतने मजबूत हो गए हैं इनकी बातें सुन सुन कर, जी हमें इग्नोर कर रहे हैं कि चाहे हमें 6 महीने हो जाए या बैठे बैठे हम यहाँ से उठेंगे नहीं, तब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी। बहुत अच्छी बात, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ तो उठेंगे नहीं। आप भी बहुत दुखी नजर आ रही है, क्या लगता है सरकार आपकी बात को क्यों नहीं सुनती? क्या कारण? भाई ऐसा तो नहीं है कि डिस्पेंसरी में ओवर कर्मचारी हो तो आपकी ज़रूरत नहीं है। देखा गया है कि आप लोगों के बगैर डिस्पेंसरी में काम भी नहीं चल रहा, अधिकारी भी परेशान है हमारे। क्या लगता है? पता नहीं सर क्या लगता और हमें बोला गया है कि साइन काम करो वेतन दिया जाएगा, पर हमें रजिस्टर में साइन भी नहीं करने दिया गया है। तो 3 महीना हमने काम कर रहे थे, 2 महीने की साइन भी नहीं करने दिया गया है। अभी 2 महीने की सैलरी भी नहीं आई, पर 2 महीना से यहाँ बैठे हैं, अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी आगे क्या होगा हमें किराए के लिए भी, मकान के लिए भी बहुत परेशानी हो रही है सर। बहुत परेशानी है। जो लोग जिनके आगे पीछे नहीं हैं, कुछ तो यहाँ ऐसी महिला हैं जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, घर का खर्चा कैसे चलाएं, कैसे सवर करें? तो आइए हम बात करते हैं। और जी मैडम, क्या लगता है कि आपकी बात को सुनेंगे लोग? हमने 2 महीने से काम करा, डिस्पेंसरी हमारी नंबर बन जाती थी, हम अपनी मेहनत करते थे, साफ सफाई करते थे। हमने उसके बाद हमारे 3 महीने की तनख्वाह रोकी गई। जिस टाइम हम मैडम के पास आए, हमने बोला मैडम हमारी तनख्वाह रुक गई है, हम अपना घर कैसे चलाएं? मैडम ने बोला आप काम करे जाओ, तनख्वाह आ जाएगी, आप काम करे जाओ। हम आते थे, वो ऐसे बोलते थे कि हम काम करते रहते थे। उस टाइम दिल्ली सरकार में इनाम जीतना था डिस्पेंसरियों से, इसलिए हमसे मेहनत कराई गई, खूब मेहनत करी हमने, डिस्पेंसरी खूब चलवाई। क्या अब इस के बजाय इस मक्कार औरत ने, झूठ औरत ने हमें दिलासा दी, ये भाग गई हमसे मुँह छुपा के। अगर उनकी औकात है ना, यहाँ की वो है हमारी जो ऊपर बैठी है, वो हमारे सामने आके एक बार तो बोले, हम उसे झूठों से जवाब देंगे। क्यों तूने हमें झूठ क्यों बोला, वो क्यों दिया, तसल्ली क्यों दी कि तनख्वाह नहीं आ रही, तेरे हाथ में नहीं तो मना कर देती, मना कर देती। हमें तमाम काम का समान वेतन चाहिए, हम परमानेंट होकर उठेंगे, अपने बच्चे भी लाएंगे, हम जेल खाना मंजूर करेंगे, पर हम यहाँ से नहीं टिकेंगे। जो ये सरकारें होती है ना, ये हमारे थ्रू ही आती है, पार्टी हमारा हक छीन के हमें दबा के ऊपर आती है, ताकि ये बोल के कि हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे, हमें पावर में लाओ। और जब ये पावर में आ जाती है तो यही हमारा शोषण करती है। ये सोचती है तो दबे कुचले लोग हैं, इन्हें कोई नॉलेज नहीं है, ये हमारा क्या करेंगे, इन्होंने हमें जिता दिया, अब हम पावर में हैं, अब हम इनसे जो मर्जी करवाएंगे। तो यही हुआ है हमारे साथ, हमें 3 महीने तक काम करवाया और फिर बोला कि कर लो, क्या करोगे, नहीं दे रहे हम तनख्वाह। और ये रिटायरमेंट था इसका, डीजी का, नूतन मुंडेजा का, चले गए। पिछले 14-15 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। अब जो बंदा पिछले 14 सालों से काम कर रहा है, वो नया काम कहाँ ढूंढेगा जाके, और कहीं ढूंढेगा तो कहाँ मिलेगा उसको? लेबर चौक पे खड़ा होगा, तसले फावड़े उठाएगा, कोई कर सकता है आज उनमें से ये काम? किसी की उम्र 50 साल है, किसी की 60 साल है, तो सरकार को ये नहीं दिखता जो ये वादा करके आई थी कि मैं पक्का करूँगा। और तो और ये नहीं कि दिल्ली में पक्का करूँगा, छत्तीसगढ़, पंजाब, और एक ही मुद्दा है, फ्री बिजली, फ्री पानी, पक्की नौकरी, और कोई मुद्दा नहीं है। एक बार मैं आ जाऊं सरकार में, फिर मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम मरो या जियो, मैं अपना घर बनाऊंगा, अपने लोगों को काम पे लगाऊंगा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। हकीकत यही है, नेताओं का काम है झूठ बोलना, और झूठ बोला गया कि बिजली पानी मुफ्त दूंगा, डीटीसी का किराया मुफ्त दूंगा। जनाब 28 करोड़ रुपए का भी हिसाब दे दो। 28 करोड़ रुपया जो है आप बिजली पानी में बर्बाद कर रहे हो, वो 28 करोड़ रुपया इन्हीं लोगों का है, SC ST का पैसा है, उसका हिसाब दे दो। आइए और जानकारी लेते हैं, हमारे बीच में एक साथी और जुड़े हैं। सर, क्या चक्कर है, सरकार क्यों नहीं सुन रही आपकी बातें? और आप इसके अंदर जो गुस्सा आया कि
झलक रहे हैं कि क्या लगता है? सर आज स्थिति ये है हमारी, एक हमारी करें जो इनकी बकाया पेमेंट है उसे दें, इन्हें परमानेंट करने की कोशिश करें, और परमानेंट तो आपको करना ही होगा क्योंकि आपके पास कर्मचारी नहीं है। अगर इनसे काम लेना है तो इनको आपको परमानेंट करना होगा। ये वीडियो है कि मैं आपको सेंड करूँगा, ये ऐड करना किराएदार वाली, लेकिन आप तो उसमें एडिट कर दोगे। ये मेरी वेस्ट जोन से यही है, चाहे रोडे 3 महीने की तनख्वाह नहीं खाली करा दिया, फ्रिज और वो रखवा लेना का सामान। दुनिया तो कह रही है ना कि धरने पे नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, हमें ये बताओ करने का बुलवा दो बुलवाना। आवाज़ आ रही है? दिखा देना। तो हम धरने पे बुला रहे थे ना, तो धरने पे नहीं आ पा रहे हैं करूँ आगे। देखिएगा जो महिला का भी मकान मालिक ने जो सामान और उसे बाहर करने की कोशिश की है, ये आप वीडियो वायरल हो रही है, मैं दिखा रहा हूँ। कमरा खाली कर रहे हैं ना, तो ये इसकी वीडियोस पे डालते हैं। देखिएगा बच्चे किस तरीके से बिलख रहे हैं, बच्चे किस तरीके से रो रहे हैं। सरकार की कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। अगर इनकी जगह आपके बच्चे होते तो क्या होता मंत्री जी? और हमारे सामान रख रहे हैं, हमारा ये अपना देखो छोटे छोटे बच्चों का हाल मशीन ये सब रख, क्या है, बुरा हाल। और छोटे छोटे बच्चे हमारे, ये बताओ अब हम क्या करें? हम धरने पे इस चक्कर में नहीं आ रहे कि हमारे बच्चे का हम कैसे क्या कर रहे हैं। हमारे से मकान मालिक भी कमरा खाली करवा रहे हैं। अब हम बताओ हम क्या करें? ठीक।